हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स। यहाँ पर आपको मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ टॉपिक वाइज कराया जाता है। जिस प्रकार के क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी की हो, बैंकिंग की हो, फिर चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो या रेलवे की तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चन इसी प्रकार से बार बार पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, पास एंड फेल। तो आज हम पास एंड फेल से रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चंस को करना सीखेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से लो लेवल से हाई लेवल तक के सभी प्रकार के क्वेश्चंस को आज हम सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पास एंड फेल का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि कोई छात्र 36% अंक प्राप्त करता है तो वह 32 अंक से अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाता है, लेकिन जब उसने 48 अंक प्राप्त किए तो वह 64 अंक से पास हो गया। और ये पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है, पहले पॉइंट में पूछ रहा है उत्तीर्ण प्रतिशत बता दो और अधिकतम संख्या बता दो। हिंदी वाले क्वेश्चंस में एक छोटी सी गलती हो गई, इसमें 3 पॉइंट्स हैं, जो दूसरा पॉइंट है ना उसे ही 2 बार रिपीट कर दिया। तो आप इससे इंग्लिश वाले से देखिए। पहला पॉइंट है फाइंड पासिंग परसेंटेज एंड सेकंड पॉइंट है फाइंड द मैक्सिमम नंबर। जिस तरीके से क्वेश्चन बोलता जा रहा है ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे बस। यदि कोई छात्र 36% कितना 36% पर कितने नंबर में पे फेल हो रहा है, वो हो रहा है 32% से। 36 नंबर लेके आ रहा है और 32 अंक की वजह से वो फेल हो गया। लेकिन अगर वही इसमें तो वही बोला है, अगर वही बच्चा 48% नंबर लेके आए 64 नंबर से, फिर वो पास होगा। ठीक है, जो भी जब भी फेल की बात होगी तो उसे हम माइनस में लेंगे, उस डिजिट को माइनस में लेंगे, और जब पास होने की वैल्यू होगी तो हम उसे प्लस में लेंगे। तो बस इन दोनों के क्वेश्चन को यहाँ तक करने के बाद इन्हें सोल्व कर लो। सोल्व करने से पहले इन दोनों के साइन चेंज कर लेंगे। दोनों प्लस के नीचे वाले तो प्लस के हैं तो माइनस के कर लेंगे, माइनस के तो प्लस के कर लेंगे। 48 में से 36 गए तो कितने बचे? 12%। कितना बचा? 12%। और यहाँ पर कितना बच गया? माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का। 32 और 96, 96। अब 12 इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, मतलब 1% का कितना नंबर हो गए? 1% के लिए हो गए 8 नंबर। ठीक है, अब जैसे 1% के लिए हो गए 8 नंबर, और परसेंटेज को जैसे ये परसेंटेज का साइन लगाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, और ये 100 कहाँ चला जाएगा? ये 100 यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में 100। तो टोटल नंबर कितने हो गए? टोटल नंबर तो हो गए 800। 1% के कितने नंबर दे रखे हैं? 8 नंबर, लेकिन ये कितने हैं? 32। अब हम चाहे तो यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। ये 32 नंबर है ना, इस 32 को 32 नंबर है 32, 32 नंबर की वजह से फेल हो रहा है। और लेकिन हमें कितना चाहिए? हमें चाहिए वो वैल्यू चाहिए जिसमें हमें पास हो जाए एक बच्चा कम से कम। तो ये 32 नंबर की वजह से फेल हो रहा है, लेकिन हमें 1% का कितना नंबर है? 8। 8 एकम 8, 8 चौक 32, मतलब कि 4% की वजह से वो फेल हो रहा है। और परसेंटेज कितने लेके आया हूँ? 36%। अगर उसे 4% और मिल जाती तो वो पास हो जाता। तो टोटल कितनी हो गई? 40%। ऐसे हम 40 और भी तरीके से निकाल सकते थे, लेकिन सबसे आसान तरीका यही है। हम चाहते थे तो 36% हमें दे रखा था, 36 को गुना 4 से करते, फिर उसके अंदर जो भी हमारा वैल्यू आती, 6 चौक 24, अभी करके देखा। नहीं तो हम इसे दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे, जैसे कि हम यहाँ परसेंटेज ना ले करके, यहाँ हम परसेंटेज ना ले करके नंबर लेते। ठीक है, जैसे वो 36% था, जहाँ तो हमने नंबर से डायरेक्ट निकाल लिया। जैसे वो 36% दे रखा था, साथ में हम यहाँ 36% था, तो कितने परसेंट का एक था? गुना 36% दे रखा था, और 1% था 8 नंबर का। तो हम इससे टोटल नंबर निकाल लेते फेल होने। 36 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 8 छः 48 का 8 हाथ से लगा 4, 8 छः 8 3 24, 24 और 4 28, 228, 288, 288। और 36 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे? अगर ये कोई सोच रहा है तो 36 नंबर ला के भी वो फेल हो रहा है, और 1% के हिसाब से ना, 1% के हिसाब से उसके आ रहे हैं 8 नंबर। जो भी टोटल नंबर है उसका 1% निकालेंगे तो मतलब 8 नंबर आ जाएंगे उसके। तो हम देखना चाह रहे हैं कि 36% नंबर के अंदर उसके टोटल नंबर कितने आ रहे हैं, 36% के हिसाब से नंबर कितने बैठ रहे हैं। तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 छः 48 का 8 हाथ से लगा 4, 3 अट्ठे 24 और 2 28। अब कितने नंबर कमा रहे थे? 32 नंबर कमा रहे थे। 32 नंबर कमा रहे थे, तो इन दोनों को प्लस कर दो।
क्योंकि अगर इतने नंबर तो उसके आए देते और इस नंबर की वजह से वो फेल हो गया, तो फिर बस इन दोनों को आपस में प्लस कर दो। 8 और 2 10, 1 हासिल, 8 और 1 9 और 3, 9 और 3 12 का 2 हासिल लगा, 1 2 और 1 3, 320। मतलब ये 320 नंबर 3, तो ये पास हो जाता। अब हम ये तो निकाल लिया 320, अब इनसे परसेंटेज में कैसे निकालते? 800 बटा 320 बटा 800 गुना 100। अब इन दोनों को कैंसिल, 0 से 100 कैंसिल, 8 चौक 32 और 0 का 0। ये 40% ही आना है, तो हम इतना बड़ा कैलकुलेशन क्यों करेंगे? हम डायरेक्ट यहाँ से ये वाला ट्रिक सही है ना फिर। तो बस क्वेश्चन ने क्या पूछा है? अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या मतलब टोटल नंबर। टोटल नंबर कितना है? 800। और पहले पॉइंट में क्या पूछा है? उत्तीर्ण होने वाली प्रतिशत कितनी है? कितनी निकाली थी हमने? 40%। यहाँ निकालिए ना, यहाँ 800 नंबर तो हमने यहाँ निकाल दिए, 800 नंबर तो हमने यहाँ निकाले हैं। और 40% का निकाली थी, 40% हमने यहाँ निकाली थी, 36 + 40। तो शॉर्टकट से हम करेंगे, इतना बड़ा तामझाम नहीं करेंगे। वहाँ पे ना एग्ज़ाम में शॉर्टकट से ही क्वेश्चन करेंगे, इतना बड़ा तामझाम नहीं करेंगे हम बस इतना सा ही क्वेश्चन करेंगे। यहाँ 40 हमारा सीधे से सीधा आंसर पूछना चाहिए कि हमारा ये आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। यदि कोई छात्र 25% अंक प्राप्त करता है तो वह 210 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाता है, ठीक है। अनुत्तीर्ण मतलब फेल होना, वो 210 अंक से फेल हो जाता है। लेकिन अगर वह 55% अंक प्राप्त करता है तो वह 240 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है। मतलब अगर वो 25% अंक लेके आ रहा है तो वो 210 अंकों से 210 नंबरों से फेल हो रहा है। लेकिन वही लड़का, अगर कोई और लड़का 55% नंबर लेके आ रहा है तो वो 240 अंकों से पास हो रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जैसे जैसे क्वेश्चन बोला गया है ना, वैसे वैसे पहले तो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इसको। जिस तरीके से क्वेश्चन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हम लिखेंगे। उसमें ने बोला है 25% अंक, 25, उसने बोला है, क्या बोला है? 25% अंक। 25% अंक से क्या हो रहा है? वो 210 नंबर्स की वजह से फेल हो रहा है, 200 नंबर कम लेके आ रहा है, ठीक है। और वो कह रहा है दूसरा लड़का लेके आ रहा है 55, और एक और लड़का है, एक और लड़का है कोई, वो लेके आ रहा है 55% नंबर। 55% नंबर के साथ वो लेके कितने में पास हो रहा है? वो हो रहा है 240 नंबर, ठीक है। जो कम फेल हो रहा है उसके साथ हमेशा माइनस लिखेंगे, और जो पास हो रहा है वो प्लस लिखेंगे, ठीक है। अब जी यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ना बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। जहाँ जैसे जैसे क्वेश्चन बोला हमने वैसे वैसे किया है, बस जो फेल हो रहा है उसके साथ माइनस कर दिया, माइनस का साइन लगा दिया, और जो पास हो रहा है उसके साथ प्लस का साइन, ठीक है। अब दोनों को सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने से पहले इन दोनों के साइन चेंज कर लेंगे हम। प्लस का है तो माइनस का कर लेंगे, माइनस का है तो प्लस का कर लेंगे। अब दोनों नीचे प्लस के हैं तो माइनस का कर लेंगे। अब 25 और 55 में कितने का डिफरेंस है? 55 में से 25 के कितने बचे? 30%, ठीक। और 210 और 240 मतलब हो गया 450 रुपये। 450 रुपये। 450 रुपये। 30% में 450 रुपये का डिफरेंस आया, लेकिन माइनस माइनस प्लस कराया हमने, लेकिन साइन आएगा हमेशा माइनस का। तो जैसे ही इस ज़ीरो से यही ज़ीरो कैंसिल हो गई, और ये 30 हो गया 15 पर कैंसिल, ठीक है। कितना हो गया? ये हो गया 1% का, तो 1% के हिसाब से कितना हो गया? ये हो गया 15। अब जैसे ही ये परसेंटेज का साइन हटेगा ना, तो यह हमारा आ जाएगा नीचे 100, और ये 100 हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मतलब टोटल नंबर कितने हो गए? 1500, ठीक है। लेकिन हमसे क्या पूछा है? उन्होंने हमसे पूछा कि प्रतिशत बताइए जितने में वो टोटल पास हो जाएगा। वो बच्चा पास कम से कम वो कौन सी प्रतिशत आएगी जिसमें एक बच्चा पास हो जाएगा? ये तो एक तो क्योंकि ज़्यादा, एक तो फेल ही हो रहा है, 25% नंबर ला के भी फेल हो गया बेचारा।
और एक 55 नंबर ला के पास हुआ है 240 नंबर से। तो उन्होंने पूछा कि ना जैसे 33% पे पास होते हैं ना, जैसे 33% पे पास होते हैं, इसी तरीके से उसने पूछा कि ना 1500 में से कितने % नंबर लेके आए कि वो पास हो जाए। तो इसने बोला था, याद है, 15 एकम 15, 210 नंबर वाला 15, टोटल कितना हो गया 15। 15 कहाँ से आए, 15 यहाँ से आए, 15%, 1% का 15%, ठीक है। लेकिन कितने, 210 नंबर में से कितने परसेंट, मतलब कितने % लेके आया होगा ये, काट लो इसे, ठीक है। 15 चौक 60, मतलब 14%, मतलब 14%। और कितने नंबर लेके आया था, 14 नंबर। और कितने नंबर लेके आ रहे थे, 25 नंबर, 25% तो लेके आ रहा था, लेकिन 210 नंबर की वजह से फेल हो गया। 210 नंबर कितने % को शो कर रहे हैं, 14% को। 14 और 25 कितने % हो गए, 39%। मतलब अगर बच्चा 39% लेके आ जाएगा तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। इन क्वेश्चंस के अंदर ना बस यही पूछा जाता है, या तो टोटल नंबर पूछेगा या परसेंटेज पूछेगा, किस परसेंटेज पे पास हो रहा है, या टोटल नंबर, बस ये दो चीज़ क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है। और ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है टोटल नंबर। जिसे समझ नहीं आया वो समझ लीजिए एक बार। 25% नंबर लेके आया तो 210 की वजह से फेल हो गया, लेकिन 55% लड़का नंबर लेके आया तो 240 की वजह से पास हो गया। वो 240 नंबर एक्स्ट्रा लेके आया, ये ले सकते हो। तो इन दोनों को क्या करेंगे, दोनों का बस साइन चेंज कर लेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। तो 1% का हम निकाल लेंगे, 1% में कितने नंबर हो गए। जैसे हमारा 1% के हिसाब से नंबर आ गए ना, जैसे हमारे 1% के जितने नंबर आ गए, जैसे 1% पे 15 नंबर आए थे हमारे, तो 100% को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। इस 100 को यहाँ लेके जाएंगे, इधर की साइड लेके जाएंगे, तो ये हो गया 1500। तो 210 क्या दिखा रहा था, ये टोटल नंबर दिखा रहा था, किस नंबर से फेल हो गया वो। मतलब जो भी है ना, जो भी % होगी वो 210 नंबर के हिसाब से ही % होगी, क्योंकि 25% तो वो लेके आया हुआ है और 210 नंबर की वजह से फेल हो रहा है। 210 नंबर में कितनी % है, हम 1% कितना है 15 का, तो 15 से डिवाइड कर लेंगे, 14% आ गया। ये परसेंटेज है 14%। अब ये 25% तो वो फेल हो ही रहा था, और 14 नंबर की वजह से फेल हो गया वो। 25% नंबर लेके आया था, 25% नंबर लेके आया था और 14% की वजह से फेल हो गया। यानी कि अगर 14% नंबर और ले आता तो पास हो जाता। तो कितने नंबर पे पास हो रहा है, 39% पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। जब एक छात्र 40% अंक प्राप्त करता है तो वह 50 अंकों से फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाता है। लेकिन जब उसने 50% अंक प्राप्त किए हैं वह 40 अंकों के साथ उत्तीर्ण होता है। उत्तीर्ण प्रतिशत और अत्यधिक अंकों का ज्ञात कीजिए। बस ये बताना है, एक तो जो मिनिमम पासिंग % है वो निकालनी है, और एक वो बताना है कि तुम कितने नंबर में से उसे नंबर मिल रहा है, टोटल नंबर बताने कितने नंबरों में से उसे नंबर मिल रहा है। तो जैसे हमने, अब हम पूरा सॉल्यूशन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे, जैसे हमने सेकंड वाले में बीच में बताया था ना, वैसे ही बस सिंपल क्वेश्चन करेंगे हम जहाँ से कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 40%, क्या बोला 40% नंबर लेके आ रहा है वो, ठीक है। लेकिन फेल हो रहा है 50 नंबर की वजह से। 40% तो नंबर मिल रहे हैं, लेकिन 50 नंबर कम मिल रहे हैं पास होने के लिए। अब अगर 50 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता, लेकिन वो फेल हो गया 50 नंबर की वजह से। लेकिन फिर वो लेके आता 50%, फिर वो 40 नंबर से पास होता है। 40 जितने भी नंबर होंगे उससे ज़्यादा है 40 नंबर, मतलब 40 नंबर एक्स्ट्रा ही है। अब यहाँ तो क्वेश्चन करने के बाद क्या बोला था, बस पर माइनस का साइन लगाना है, मतलब प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का। 50 में से 40 गए तो 10%, कितने 10% में से 50 और 40 90 है, 90 नंबर, मतलब 50 और 40 90, 1% का कितना नंबर हो गया, 9 नंबर। अब वही परसेंटेज को हटाएंगे तो डायरेक्ट लेके जाएंगे, तो हम अब के बाद इतना भी नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे 1% का 9 नंबर, तो इसे तो हम 100% बनाएंगे इसे, मतलब 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% हो जाएगा। अब 9 को भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कहते हैं ना इधर दोनों की तरफ, तो 100% का मतलब टोटल नंबर कितना होगा, 100% का 900 नंबर, तो टोटल नंबर कितना हुआ 100। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते थे कि 1% को हटाऊँ, परसेंट के नीचे परसेंट को जैसे हटाएंगे तो 1 के नीचे 100 आ जाएगा और 100 को वहाँ ले जाएंगे। बस ये समझने वाली बात है, और ये वाला भी इस तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों शॉर्ट ट्रिक है, दोनों शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ठीक है। अब आगे 1% का कितने होगा, टोटल नंबर आ गया 900 नंबर,
900 नंबर। 1% का कितना, 9 नंबर। अब कितना दे रखा है, 50 नंबर की वजह से वो फेल हो रहा है, ठीक है ना। फेल कितने नंबर से हो रहा है, 50 नंबर की वजह से, कहा था ना 50 नंबर। और लेकिन 50 नंबर की वजह से तो फेल हो रहा है, लेकिन 1% के कितने नंबर है, 9 नंबर। तो 9 से डिवाइड करेंगे, वहाँ तो हमारा डायरेक्ट हो गया था, लेकिन यहाँ डिवाइड नहीं होगा, यहाँ कुछ पॉइंट में आएगा। 9 पंचे 45, ठीक, 45। और फिर कितना बचा, 5/9। पॉइंट में भी दे सकते हैं, जैसा समझ, ये परसेंटेज हो गई, ठीक है ना, इतना परसेंटेज। अब सीधी सी बात है, 50 नंबर का इतना परसेंटेज, तो वो परसेंटेज कितनी लेके आ रहा था, 40% लेके आ रहा था। और कितने परसेंट की वजह से फेल हो रहा है, इतनी परसेंट की वजह से फेल हो रहा है वो, ठीक है। इसे प्लस कर देंगे, 5 सही 5/9, तो कितना हो गया, इसका आंसर हो गया 45 सही 5/9%। पैंतालीस सही 5/9%। इतने परसेंट लेके आ जाएगा तो बंदा पास हो जाएगा, ठीक है। और टोटल नंबर कितने थे, टोटल नंबर मैंने बताए थे 900, यहाँ पर निकला था ना हमारा 900। कितने नंबर में से उसे नंबर मिल रहे हैं, उसे मिल रहे हैं 900 में से। और कितने कितने नंबर लेके आ रहा है वो, कितनी परसेंटेज लेके आ रहा है वो, पासिंग परसेंटेज, वो लेके आ रहा है 45 सही 5/9%, ठीक। तो इसमें कोई दे रखा है 45 से 5/9% और 900%, ए इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जब कोई छात्र 30% अंक प्राप्त करता है तो वह 5 नंबर की वजह से फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाता है। लेकिन जब वह 40% अंक प्राप्त करता है तो वह 10 अंक अधिक मतलब वही 10 जितने भी पास लेके होने चाहिए थे उससे 10 नंबर ज़्यादा ले आया, ठीक है। वही क्वेश्चन है, बस बोलने का तरीका अब इनने चेंज कर दिया, ऐसे भी दे सकता है चेंज, बस क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे, बस लैंग्वेज वो चेंज कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। कितने 30%, पहले कितने परसेंट लेके आ रहा है, 30%। पहले वो लेके आ रहा है 30% नंबर लेके आ रहा है, लेकिन फेल हो गया बेचारा 5 नंबर की वजह से बस। और फिर लेके आया वो 40%, फिर वो लेके आ गया 40%, थोड़ी ज़्यादा मेहनत की होगी, अगली बार ने ज़्यादा मेहनत करी, लेकिन 40% ही आया, लेकिन पास हो गया कितने नंबर से, 10 नंबर एक्स्ट्रा ले आया पास होने से। तो दोनों के साइन चेंज करेंगे और फेल होने के साथ हमेशा माइनस लगाएंगे, तो ठीक है। 40 में कितने 10%, ठीक। अब 5 और 10 15, लेकिन साइन आएगा माइनस का, यहाँ भी माइनस का साइन आएगा क्योंकि इन दोनों के तो बड़े हैं ना, ये दोनों हट जाएंगे साइन। तो अब 10% के 15 नंबर हैं, तो 1% का कितना होगा, सीधा 1% का होगा 1.5 नंबर। अब दोनों जगह, अब हमने ये कैसे निकाला, हमने डायरेक्ट 10 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, ये 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा पॉइंट। और किसी को ये समझ नहीं आया कि हमने ये कैसे निकाला, तो हमने ये ऐसे किया, 10 के नीचे 10 से 10 को डिवाइड कर दिया और 15 को हमने कर दिया 10 से डिवाइड, ठीक है। अब इससे तो ये कैंसिल हो गया, जैसे ये नीचे आया तो डेसिमल लग जाएगा ऊपर बस, ठीक है। ये कोई समझाने वाली बात नहीं, लेकिन बहुत से बंदे वो होते हैं जिन्होंने 10 तक ही मैथ्स पढ़ा होता है और फिर वो मैथ्स छोड़ देते हैं। 1% का कितने नंबर हो गए, 1.5 नंबर, 1% का 1.5 नंबर, तो कितने हो गए, 1% का 1.5 नंबर हो गए। लेकिन अब टोटल नंबर कैसे निकालेंगे, 1% का 1.5 नंबर, तो 100% का कितना आएगा, 0 इधर लगाएंगे। अब 100% में से परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 1% का कितना हो जाएगा, 150। 2 0 आएंगी, लेकिन 1 0 से परसेंटेज वो पॉइंट कट जाएगा, डेसिमल कट जाएगा और फिर हो जाएगा 150 नंबर। टोटल नंबर 150, ठीक है। ये टोटल नंबर आ गया। लेकिन हमें क्या निकालना है, एक पासिंग मार्क्स भी निकालना है कि कितनी परसेंटेज पे वो पास हो रहा है, ठीक है। तो 5 नंबर का हम निकाल लेंगे, 5 नंबर का, और 1% पे कितना था, 1.5 नंबर। अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर चलेगा 10, 5 3 15, 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कहेंगे 3 1 कम 3 3 3 9 3 सही 1/3। और कितने परसेंटेज आ रहे थे उसके, 30%, 30% उसे मिल रहे थे, 30% उसे मिल रहे थे।
30% तो मिल ही रहे थे, और कितने परसेंट की वजह से फेल हो गया, 3 सही 1/3, तो कितने परसेंटेज हो गए, तो हो गए 3 3 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। अगर इतने नंबर ले आए ना तो वो व्यक्ति पास हो जाएगा। ठीक है, 33 सही 1/3, 150 और 33 सही 1/3, ये डी इज़ करेक्ट, डी इज़ करेक्ट।